सोचिए, क्या हो अगर मुक्ति का रास्ता वो न हो जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। प्राचीन ऋषि अष्टावक्र ने एक ऐसा ही जबरदस्त रास्ता दिखाया था जो ज्ञान और वैराग्य की हमारी पारंपरिक सोच को जड़ से हिला देता है। चलिए मेरे साथ समझिए इस गहरे रहस्य को। ये शब्द हैं अष्टावक्र के, जो उन्होंने राजा जनक से कहे थे। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से जो भी महसूस हो रहा है उसे जहर समझकर फेंक दो, और दूसरी ही तरफ वो कहते हैं कि क्षमा और सत्य जैसे गुणों को अमृत की तरह पी लो। अब सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती। तो चलिए इस रास्ते के पहले कदम को जरा गौर से देखते हैं। सुनने में तो ये बात बड़ी सीधी लगती है ना? पर असल में शायद यही सबसे मुश्किल काम है। अष्टावक्र जो पहली बात कहते हैं वो सुनने में ही इतनी कठोर, इतनी मुश्किल लगती है कि लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, हम सबने क्या सुना है कि अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए तो खूब ज्ञान इकट्ठा करो या फिर दुनिया से वैराग्य ले लो। लेकिन अष्टावक्र वो इन दोनों ही रास्तों को सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये रास्ते तो तुम्हें और भी ज्यादा बांधते हैं, आजाद नहीं करते। और ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ किताबें पढ़ने से या जानकारी जमा करने से कोई मुक्त हो सकता, तब तो दुनिया के सारे लाइब्रेरियन, सारे प्रोफेसर ज्ञानी हो चुके होते हैं ना। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये ज्ञान हमें भटका कहाँ रहा है? क्या गड़बड़ है? तो मतलब अगर ज्ञान हमें मुक्ति नहीं दे रहा तो क्या वो एक रुकावट है? अष्टावक्र के हिसाब से हाँ, बिल्कुल है। वो कहते हैं कि हमारी इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान एक अनजाने जहर की तरह काम करता है। एक ऐसा जहर जो हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को एक ऐसी चेन में बांध देता है जो टूटती ही नहीं। चलिए देखते हैं कि ये चेन रिएक्शन होता कैसे है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों से, आंखों से, कानों से कुछ महसूस करते हैं। फिर हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, अरे ये तो मैं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ वाली फीलिंग ही ज्ञान पर हमारा कब्जा बन जाती है। और इस जानने के एहसास से जो मज़ा आता है, जो संतुष्टि मिलती है ना, बस वही हमारे अहंकार का खाना है। और यहीं से उस ज्ञान से, उस मज़े से हमारा एक अटैचमेंट, एक लगाव बन जाता है। और यही लगाव हमें जकड़ लेता है। आप अहंकार को एक फूले हुए गुब्बारे जैसा समझ सकते हैं। अब गुब्बारे को फूला हुआ रखने के लिए क्या चाहिए? लगातार हवा, है ना? हमारे लिए ये कुछ जानने का जो मज़ा है ना, वही वो हवा है। जैसे ये हवा बंद होती है, हमारा अहंकार पिचकने लगता है। और फिर हम भागते हैं और ज्ञान बटोरने, ताकि वो गुब्बारा फिर से फूल जाए। इसे एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुत सुंदर फूल देखा। हम उसकी खुशबू ले रहे हैं, उसके रंग का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन हम उस मज़े में, उस आनंद में इतने खो जाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि अरे ये फूल आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसका असली सार क्या है। मतलब हम बस सतह पर तैरते रहते हैं, गहराई तक कभी पहुंचते ही नहीं। तो देखा, असली जहर वो जानकारी नहीं है, बल्कि उस जानकारी को जानने के मजे से जो अटैचमेंट पैदा होता है वो है। यही वो साइकिल है, वो चक्र है जिसे अष्टावक्र तोड़ने को कहते हैं। अच्छा, तो अगर ये जहर है तो फिर इसका तोड़ क्या है, इसका अमृत क्या है? और यहीं पर कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो जहर तो हमने पहचान लिया। अब अष्टावक्र इसका इलाज भी बताते हैं, पर उनका इलाज किसी पहेली से कम नहीं है। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें एक और भी गहरे सवाल में उलझा देता है। सवाल ये है कि कहीं ये इलाज इस जहर से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है? तो देखिए पैराडॉक्स क्या है। अष्टावक्र एक तरफ कहते हैं कि अपनी इंद्रियों से जुड़े सारे अनुभव, सारा ज्ञान, सारा मजा सब जहर है, छोड़ दो। और ठीक उसी वक्त वो कहते हैं कि क्षमा, सत्य, संतोष, इन जैसे गुणों को अमृत समझकर अपना लो। बस यहीं से असली सवाल शुरू होता है। यकीनन यही सवाल राजा जनक के दिमाग में भी आया होगा, और शायद आपके भी, कि भाई अगर इंद्रियों से महसूस की हुई हर चीज जहर है, तो फिर क्षमा या सत्य अमृत कैसे हो गए? आखिर इन चीजों को भी तो हम अपने मन से, अपनी इंद्रियों से ही महसूस करते हैं, है ना? अब इस गहरे पैराडॉक्स का जवाब लॉजिक में नहीं है। इसका जवाब है लॉजिक से परे एक छलांग में।
अष्टावक्र का जो फाइनल मैसेज है वो हमें जानने की दुनिया से निकाल कर होने की दुनिया में ले जाता है, मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस के दायरे में। तो समझिए, ये कोई लेन देन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहर दे दो और अमृत ले लो। नहीं, ये एक सौदा नहीं है, ये एक छलांग है, एक लीप, एक ऐसी छलांग जिससे आप सोच और अस्तित्व के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पुराने सारे नियम, सारे लॉजिक काम ही नहीं करते। तो सवाल उठता है, आखिर ये छलांग है क्या चीज? देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है जिसे आप समझ सकें, ये तो एक प्योर एक्सपीरियंस है। ये वो समझ है जो आपको किताबों में या शब्दों के जाल में कभी नहीं मिलेगी। ये कुछ जानने के बारे में नहीं है, ये तो खुद वो हो जाने की अवस्था। इस छलांग को ऐसे समझिए जैसे आप किसी चट्टान से कूदें और अचानक बाज बन जाएं। एक बार आपने उड़ान भर ली तो फिर जमीन पर लौटना मुमकिन ही नहीं। आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस का लेवल हमेशा के लिए बदल जाता है। आप फिर नीचे नहीं देख सकते, आप सिर्फ ऊंचा और ऊंचा ही उड़ सकते हैं। और यहीं पर अष्टावक्र का रोल बिल्कुल साफ हो जाता है। वो एक गुरु हैं, एक गाइड। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको दरवाजे तक ले जा सकते हैं, शायद दरवाज़ा खोल भी दें, लेकिन उस दरवाजे से बाहर कदम वो तो हमेशा साधक को, सीकर को खुद ही रखना पड़ता है। और आखिर में यही सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रास्ता दिखाया जा सकता है, दरवाज़ा भी खोला जा सकता है, लेकिन आखिर में वो छलांग, वो लीप किसे लगानी होगी? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर खुद ही ढूंढना होगा।